हमारे इंडियन हाउस होल्ड में पेरेंटिंग का एक डायनामिक सेट है कि भाई पापा को लगता है सिर्फ पैसा कमाना मेरा काम है। इसको जो जो लगेगा वो मैं दिलाऊंगा, बाकी सब मम्मी देख लेगी। और मम्मी बेचारी बेसिक नीड्स फुलफिल करने में इतनी ऑक्यूपाई हो जाती है कि वो और कुछ कर ही नहीं पाती है। मेरा बेटा सही से खा रहा है या नहीं, क्या ये बीमार तो नहीं हो गया, वन पीस में बड़ा हो जाए भाई, बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। और बेचारी घर संभालने में इतनी बिजी हो जाती है कि और क्या ही सिखा पाएगी। पर क्या पेरेंटिंग इतनी ही होती है? नहीं। पेरेंटिंग एक फुल टाइम जॉब है। जो हमारे इंडियन पेरेंट्स तो भाई पहला बच्चे के साथ तो ऑन द जॉब ही सीखते हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी में नाना नानी दादा दादी का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम उनके थर्ड या फोर्थ ट्राई होते हो। क्योंकि जो जो गलतियां उन्होंने खुद के बच्चों पे की होती है वो तुम्हारे साथ सुधारने की कोशिश करते हैं। जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स के इंटेंशन साफ होते हैं हमें बड़ा करते समय कि भाई मैं चाहूंगा कि तू सक्सेसफुल हो, तू ये हो, तू वो हो, डज नॉट मीन कि जो तरीके उन्होंने यूज किए हैं वो सही थे। और एक छोटे बच्चे पे ये तरीके इतने गलत वे में अफेक्ट करते हैं और हम पूरी जिंदगी ये होल्स फिल करने में ही लग जाते हैं। मतलब तुम नोटिस करोगे हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, सेल्फ एस्टीम के तो भाई जो हाल बुरे। हम अपने पार्टनर्स में अनहेल्दी अटैचमेंट्स ढूंढने लग जाते हैं, ब्रेकअप वेकअप से तो रिकवर नहीं कर पाते जल्दी। डिसीजन मेकिंग इतनी भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही होगा मेरी लाइफ में, कोई बता दे, ऐसे हाल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कवर करने वाले हैं कि एक एब्सेंट फादर क्या होता है, एक नार्सिसिस्ट सेल्फिश मदर क्या होती है। हाँ यार, ये बिहेवियर्स थे मेरे पेरेंट्स के, इनकी वजह से आज ये वाली प्रॉब्लम से मैं बीत रहा हूँ। इसको ठीक कैसे किया जाएगा? भाई पूरी दुनिया बोलती है कि पेरेंट्स तो भगवान का रूप होते हैं। क्या हमारे पेरेंट्स एक भगवान का रूप है या सिर्फ इंसान है जो नॉर्मली गलतियां करते हैं? और क्या उनकी गलतियों की वजह से आज जो जो चीज़ों की वजह से मैं बीत रहा हूँ उनको ठीक किया जा सकता है या नहीं? कैसे डील करूँ यार? अभी तक पेरेंट्स ऐसे ही हैं, मुझे कुछ भी बोल देते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा घर पे मुझे। ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तुम नोटिस करोगे ज़्यादातर लॉन्डो की रिलेशनशिप उनके पापा के साथ यही होती है कि यार हम ज़्यादा बात नहीं करते। मतलब पापा कुछ कमांड देते तो मैं पूरा कर देता हूँ, पर मतलब खुद के पापा से कौन बैठ के बातें करता है यार, ये मूवी थोड़ी चल रही है। तुम्हें पता है एक लॉन्डे की जिंदगी में फादर फिगर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? जब तक हमें वो मेंटोरशिप नहीं मिलती है हम नहीं बन पाते हैं वो आइडियल मैन जो हम बनना चाहते हैं। हम चीज़ों के इम्पैक्ट, उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते कि भाई ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। सेल्फ कंट्रोल इश्यूज होते हैं लाइफ में, डिसिप्लिन इम्प्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता चीज़ों की, हम स्कूल में ध्यान नहीं देते, हमारे मार्क्स गंदे आते हैं। और तुम नोटिस करोगे जिनकी रिलेशनशिप उनके पापा के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके जॉब की पैकेज, उनका करियर एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो गाइडेंस की वैल्यू ही इतनी हाई है टू बी द मैन दैट यू विश टू बी। तो अब सीन ऐसे हो जाता है कि ज्यादातर पापा लौंडे ही रह जाते हैं। मतलब वो बहुत जल्दी एज में बच्चा हो जाता है, क्योंकि वो अपना करियर ही फिगर आउट करने में इतना टाइम लग जाता है। वो स्टेबल होते होते, जैसे ही वो स्टेबल होते हैं अपने करियर में, डायरेक्टली बच्चा आ जाता है, वो नहीं कर पाते हैं हैंडल द प्रेशर। द टाइमिंग इज वेरी बैड इन इंडियन हाउस होल्ड, और इसीलिए हम गलत वे में बड़े होते हैं, क्योंकि पापा पापा को लगने लगा है कि वो लौंडे ही है और पैसा कमाना ही उनका काम है। पर ऐसा नहीं है। टू रेज यू राइट, टू यूज द राइट स्ट्रैटेजीज, मतलब मेरे बच्चे को सारे उनका उसका सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग करना मेरा काम है। उसको पता होना कि डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है, ये सब मेरा काम है। ये सब सिखाना हमारे फादर का रोल होता है जो वो फुलफिल नहीं कर पाते। अब हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए, क्योंकि दे डिड द बेस्ट दैट दे कुड। इसीलिए जस्ट बिकॉज दे डू एनीथिंग और से एनीथिंग डज नॉट मेक इट राइट फॉर यू। क्योंकि भले पापा के इंटेंशन सही हो पर तरीका गलत है, क्योंकि पापा को पापा बनना अभी तक आया नहीं था जब उन्होंने तुम्हें वो सारी चीजें सिखाई। और आज तुम उनका भरपाया कर रहे हो। तुम्हारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पापा ऐसे वर्ड्स, पापा ऐसे कॉन्वर्जेशन यूज करते होंगे, मतलब तुम्हें छोटा दिखाते होंगे, मतलब यार रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे जो तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें ट्रीट करते होंगे जैसे तुमने कुछ अचीव नहीं किया है बड़ा अपनी जिंदगी में। ये नॉर्मल है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, बिकॉज तुम्हारे पापा वैसे ही बड़े हुए हैं, दादाजी ने उनको वैसे ही बड़ा किया, तो वो आज वैसा ही है कि भाई जब तक इसका कुछ सक्सेस, इसने कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट, कुछ मटीरियलिस्टिक अचीव नहीं किया है, ही इज नॉट वर्दी। एंड अब उनकी लाइफ में खुद की भी प्रॉब्लम्स होती है, खुद के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं जो तुम्हारे ऊपर निकालते हैं। तो यू कैन नेवर क्वेश्चन द हार्ड वर्क दैट दे पुट इन फॉर यू, बट यू हैव टू नो कि जो उन्होंने गलत किया है वो गलत है। अगर वो तुम्हें कोई उल्टी सीधी चीज बोल रहे हैं कि अबे तू चूतिया है क्या, ये क्या है, जाके पहले अपना कुछ अच्छा काम कर, मार्क्स देख अपने, तेरे हालात ऐसे हैं, अगर वो ये सब तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हें ये सब सीरियसली नहीं लेना है। क्योंकि दे आर जस्ट प्रोजेक्टिंग अ frustration out on you. They do not mean it. Maybe they do not mean it. Maybe they do. Maybe they don't know how they mean it. इसीलिए हमारा काम है कि यहाँ पे थोड़ा बेहतर बनना,
चुपचाप सुन के लेना, बट उसको इमोशनली अपने दिमाग पे इम्पैक्ट नहीं होने देना। एज अ सन हमारा काम होता है कि जो भी वो बोल रहे हैं उनको उसको अच्छे से सुनना, क्योंकि वो अपना बेस्ट ही बोल रहे हैं। तो मुझे पता है शायद पापा सही नहीं बोल पा रहे हैं, पापा को नहीं पता कि ये सिचुएशन में ये सही चीज करना होगा, इसको ऐसे डील करना, शायद पापा को नहीं पता। पर मैं पापा को ऐसा बोल के कि पापा यार आपको नहीं पता, आप गलत बोल रहे हो, मैं सिर्फ उनके इमोशंस हर्ट कर रहा हूँ। और अगर तुम उनके इमोशंस हर्ट करोगे, उनके पास इतनी पावर है कि वो तुम्हारे इमोशंस 4 गुना ज्यादा हर्ट कर सके। सो एवरी टाइम यू थिंक योर फादर इज रॉन्ग, सुन के लो। हाँ पापा, हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे यार, मतलब सही बोल रहे हो, शायद ऐसे होगा, शायद ऐसे कर सकते हैं, देखते हैं, चलो हो जाएगा। जब तुम उनके एडवाइस को एक एक्सेप्टेबल वे में रिसीव करते हो, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है हाँ यार मेरा बेटा मेरी बात सुन रहा है, भले फिर तुम वो करो या नहीं करो वो तुम्हारा डिसीजन है, बट टू मेक श्योर कि ही फील्स हिज एडवाइस इज रिस्पेक्टेड, दैट इज योर जॉब। यू हैव टू रियलाइज कि जो तुम्हारी पेरेंट्स की विशेस हैं तुम्हारे लिए, वो दुनिया की डिमांड्स, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस की वजह से आई है, इसीलिए वो सारी विशेस कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। मतलब मेरे पापा आज बोल रहे हैं कि भाई तेरा 20 लाख का पैकेज होना चाहिए, कल मैं मरवा मरवा के 20 लाख का पैकेज करवा लूंगा, तो पापा बोलेंगे हाँ यार वैसे इसका तो 2 करोड़ का पैकेज है। तो यही हो जाता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स की विशेस क्यों है वैसी, वो आइडेंटिफाई करने में उनकी गलती हो जाती है, और उनकी गलतियों का पैटर्न, बिहेवियर लूप बन 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 के तुम्हारे ऊपर आ जाता है, और तुम इसको अपने बच्चों पे इम्प्लाई नहीं करो। इसीलिए तुमको समझना बहुत जरूरी है कि जो टैक्टिक्स मेरे पेरेंट्स ने मेरे को रेस करने में लगाई थी, क्या वो सही भी है। बस क्वेश्चन करो उस स्ट्रैटेजी को, और तुमको समझ आने लगेगा कि हाँ यार, मतलब माँ बाप थोड़ा सा दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कर रहे थे। दिस इज नॉट समथिंग दैट दे वुड वांट, डीप डाउन उनको तुम्हारा अच्छा ही चाहिए, बट दे आर नॉट अवेयर इनफ कि क्या मैं सही तरीके यूज कर रहा हूँ। मतलब मेरा बच्चा कभी खुश नहीं रह पाएगा अगर मैं उसको दुनिया की डेफिनेशंस में ही पूरा करने की कोशिश करूंगा और डेफिनेशंस के हिसाब से ही जीने की कोशिश करवाऊंगा। वो इतना नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सम वेज थ्रू विच तुम ये सारी प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे साथ हो रही है घर में, अनहेल्दी बिहेवियर, यही सारे कलेश वलेश, इनसे कैसे डील करोगे अब जो तुम थोड़े से इमोशनली अवेयर हो गए हो ये सारी चीजों के बारे में, तुम इनसे डील कैसे करोगे। अवॉइड सेंसिटिव टॉपिक्स एट होम, घर में वो सारी चीजों के बारे में बात मत करो। आइडेंटिफाई करो वो चीजें कि हाँ यार ये वाले टॉपिक्स हैं जो पापा के साथ या मम्मी के साथ डिस्कस होते हैं, इनमें तो भाई हालत हो जाती है, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं। दीज आर ट्रिगर पॉइंट्स, और इनको अवॉइड किया करो। दिस आई सेड बिफोर, बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, खुद को फाइनेंशियली इतना स्टेबल कर लो कि तुम्हें वो डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स से हटा दो। जैसे ही तुम एक डिपेंडेंसी वाला फैक्टर अपने पेरेंट्स से हटा देते हो, दे स्टार्ट लविंग यू मोर, बिकॉज नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, एंड दुनिया की नजरों में तुम एक आइडेंटिटी हो, एक इंसान हो। सो नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड, तो तब वो तुमसे दे बैक ऑफ, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर इतना नहीं डालते आफ्टर यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। सो घर पे कलेश हैं तो पहली प्रायोरिटी बनाओ कि कैसे घर से निकल पाऊं। सम कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी गो थ्रू, कि हम गलतियां करने से बहुत डरते हैं। अब ये चीज अपने दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी इनएफिशिएंसीज बहुत ब्रिंग अप करते हैं। मतलब मेरे पापा, अगर मैं कोई गलती करूं, वो पापा पहले वो उठाएंगे कि अबे ये क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। जब हमारे पेरेंट्स हमसे ऐसे बात करते हैं तो हम गलतियां करने से इनडायरेक्टली डरने लगते हैं। मतलब वो अपने दिमाग में वो फिट हो जाता है कि हाँ यार अभी गलती करूंगा तो पापा ऐसे बोलेगा, तो हम कोई काम शुरू करने से पहले ही 10 बार सोचते हैं। और ये पॉइंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलतियां करना सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे अंदर वो डर फिट कर दिया है कि भाई गलतियां करेगा तो मैं टोकूंगा, वो फैक्टर फिट हो गया है, तो इस फैक्टर को अपने अंदर से निकालना तुम्हारा काम हो गया है अब, क्योंकि यू हैव टू नो मेकिंग मिस्टेक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू विल हैव टू एम्ब्रेस दिस फैक्टर। और करना ही पड़ेगा कि मैं भूल जाऊं मेरे पापा मम्मी क्या सोचेंगे, मुझे गलतियां करनी ही पड़ेंगी ग्रो होने के लिए। अगर तुम गलतियों से भागोगे तुम अपनी सक्सेस से भाग रहे हो, ये चीज कभी मत भूलना। पेरेंट्स यूजुअली हमें कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ कि यार तू इसके जैसा क्यों नहीं हो सकता, ये देख कितना कुछ करता है, तू तो ये सब नहीं करता है। ये फियर ऑफ कंपैरिजन भी पेरेंट्स हमें डाल देते हैं, और फिर हम पूरी जिंदगी अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हुए रह जाते हैं कि यार हाँ ये सब तो मैंने, इतना सब कुछ अचीव तो मैंने कर लिया है, पर ये सब तो मेरे पास नहीं है। तो तुम अपने साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ये फियर ऑफ कंपैरिजन हमें डाल दिया होता है। सो दैट इज अनदर थिंग जो तुम्हें अपनी मेमोरी स्लेट से वाइप ऑफ करना पड़ेगा, कि ये कंपेयर करते रहना खुद को दूसरे बच्चों से, दूसरे दूसरे लोगों के रिजल्ट से, दूसरे लोगों की अचीवमेंट से। क्योंकि भाई
तुम खुद कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अगर तुम बस यही एक बकेट से दूसरे बकेट में अपने पैर डालते रहोगे. यू हैव अ लाइफ, you have your goals, identify those goals and respect those goals over your parents goals. That is the only method to make your parents proud of you, not by doing the things जो उनको लगता है कि वो short term वाले period में करके उन्हें खुशी मिलेगी. उन्हें खुशी नहीं मिलेगी. They are just not aware about it. Now this is the most important thing that I want to say. Never ever argue with them. जब तुम उनके साथ आर्ग्यू करते हो उन्हें लगता है कि तुम उनके ओपिनियंस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और वो उन चीज़ को बहुत पर्सनली लेते हैं क्योंकि वो अपने खुद के सैक्रिफाइसेस और हार्डवर्क पे ये चीज़ को पर्सनली लेने लगते हैं. तो कभी कभी भी उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है क्योंकि जब तुम वो आर्ग्यूमेंट में जो पॉइंट्स बोलते हो दैट इज जस्ट एडिंग फ्यूल टू फायर. वो सुन नहीं रहे तुम क्या बोल रहे हो. दे जस्ट थिंक कि वेट अ सेकेंड, ये क्या कर रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ा ना, इसको इज्जत नहीं है ना मेरी. ये हो जाते हैं वो. तो आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है. जब तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं अपने आप को एक दूसरे जोन में ले जाओ, जोन आउट हो जाओ वहां से, खुद को समझने लगो कि भाई ये सिर्फ आवाज है, ये कहाँ से सुनना है, ये कहाँ से निकालना है. क्योंकि गुस्से में आदमी कभी सही चीजें नहीं बोलता है, वो सिर्फ दूसरे आदमी के इमोशंस हर्ट करने की कोशिश करता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. कोई भी सिचुएशन ऐसी आए, मैं आई एम आउट ऑफ इट ब्रो. मतलब मैं सुन रहा हूँ पापा, हाँ मैं सुन रहा हूँ पापा, हाँ आप सही बोल रहे हो पापा, हाँ मम्मा ऐसा ही है. रूम में जाना है, कहीं अपने खुद की स्पेस में जाना है, एंड यू नो व्हाट टू डू, यू विल नो व्हाट टू डू. जस्ट डू नॉट पुट इमोशन इन इट एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अ हैप्पी रिलेशनशिप एट होम. फर्स्ट स्टेप टू ग्रोथ इज कि अपने पेरेंट्स को वो पेडिस्टल से उतारो. तुम्हारे पेरेंट्स भगवान नहीं है. तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ एक इंसान है. नॉर्मल इंसान गलतियां करता है. तुम उनकी गलतियों का नतीजा तुम्हारी जिंदगी पर किसी ना किसी वे में पड़ा है एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. अगर वो गलतियां तुम्हारे ऊपर नहीं होती तो तुम्हारे पास मौका नहीं बनता, तुम्हें मौका नहीं मिलता वो बेहतर इंसान बनने का. इसको इस वे में देखो. इसको ऐसे मत देखो कि यार ये मेरे साथ ही क्यों है, मैं कंप्लेन करता रहूं यार अभी ये मेरे साथ ही होता है, दूसरे लोगों के साथ तो ये सब नहीं हो रहा. नहीं. एडवर्सिटी, जो सैडनेस तुम्हारी जिंदगी की है, वो एक मौका है तुम्हें बेहतर बनाने का. और जब तुम बेहतर बनते हो, जो इंसान बन के तुम निकलते हो, वो इंसान इज अलॉट बेटर देन द पर्सन हु हैज नॉट सीन स्ट्रगल. तो इसको इस वे में देखो. अपने पेरेंट्स को उस पेडिस्टल से उतार दो कि मेरे पेरेंट भाई, मतलब पापा अगर मुझे मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है मतलब पापा सही ही होगा, मैंने कुछ ना कुछ किया ही होगा टू डिजर्व दिस. नो, पापा ने जरूर तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है बट दैट डज नॉट मेक इट कि वो अब तुम्हारी जिंदगी का मकसद है कि पापा खुश होना चाहिए. ऐसा नहीं है. सो मैंने वही सब कुछ कवर करने की कोशिश की है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था. दूसरों के एक्सपीरियंस से बोलूंगा तो मतलब हम रिलेट नहीं कर पाएंगे. कमेंट्स में बताओ तुम्हारे साथ क्या होता है. मे बी हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए कि हाँ यार मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ था. ज़्यादा लोगों की मदद होगी. सब्सक्राइब करके जाओ. अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ वेंट इनटू दिस वीडियो. अब तुम लोगों को बता नहीं सकता कैसे, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब, दैट विल बी गुड फॉर मी. अगर किसी वे में भी वीडियो हेल्प की है या तुम्हें लगता है ये वाले टॉपिक्स हैं जो शान को कवर करने चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स. लेट्स गो क्रेजी. हमारा काम है बेहतर इंसान बनना. किसी को बीच में नहीं आने देंगे, फिर भले वो भगवान भी आ जाए. सी यू.